वेलकम बैक लवली। इस एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि आदमी शानदार से बाहर में आता है। मैनेजर कहता है, सर आपको आज क्या चाहिए? कुछ नए लड़के आए हैं इस वीक, जो आपको चाहिए हम दे देंगे। वो आदमी सभी नए लड़कों को ऊपर से नीचे तक देखता है और मैनेजर को कान में कुछ बताता है। मैनेजर कहता है कि नंबर 88 खड़े हो जाओ। तो हमारा क्यूट सा बायसन खड़ा हो जाता है और एक गिलास में ड्रिंक डालता है। वहीं वो आदमी गाना गाता है। बायसन ड्रिंक उसे देते हुए कहता है कि आप थक गए होंगे ज़्यादा रोड पर रहने से। वो आदमी कहता है, हाँ ट्रैफिक बहुत था आज, मेरी लात काम नहीं कर रही ब्रेक दबाते हुए सारा दिन। बायसन कहता है, तो आप मुझे थोड़ी मसाज करने को क्यों नहीं कहते? वो आदमी बायसन को टच करता है। बायसन उसे रोक कर कहता है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी वेट करते हैं खाना आने की ताकि कोई हमें परेशान न करे। वो आदमी कहता है, तो मेरे साथ गाओ। तो बायसन उसके साथ गाना गाता है। दूसरी ओर से वेटर खाना लेकर आ रहा होता है। बायसन जाकर उस आदमी के लैंप पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए गाना गाता रहता है। वो आदमी बायसन को गले लगाता है और बाथटब में बैठकर बायसन उसे मसाज करते हुए कहता है कि तुम्हें रफ पसंद है या जेंटल? वो आदमी कहता है कि मुझे तो दोनों तरीके ही पसंद हैं। तभी हैंडसम सा वेटर रूम को नॉक करता है। बायसन कहता है, लगता है खाना आ गया है। बायसन जाकर वेटर को अंदर लाता है और कहता है कि तुम हमेशा की तरह सही टाइम पर आए हो। बायसन और फेडर खाने की प्लेट से गन उठाते हैं। वो आदमी कहता है कि क्या तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? फेडल कहता है, हाँ, और वो भी बहुत अच्छे से। वो आदमी कहता है, क्या हेल हो तुम लोग? बायसन कहता है, हम वो हैं जो तुम्हें भगवान के पास पहुँचाएंगे। और वो उसे गोली मारकर मार देते हैं। उसके बाद एक तरफ तो पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती है, पर बायसन और फेडल बहुत स्टाइल में कुछ सामान लेकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं। फेडल कहता है, कितनी बार मैंने कहा है कि काम पर ऐसे तैयार मत हुआ करो, तुम सबसे ज़्यादा चमक रहे थे। बायसन कहता है, मुझे पसंद है, अब हम काम पर नहीं हो तो मैं ऐसे रह सकता हूँ। हर एक कोई तुम्हारी तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनता जैसे वो किसी क्रियाक्रम में आया हो। फेडर कहता है कि ब्लैक रंग में मैं दूसरों से घुल मिल जाता हूँ। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर छुपोगे तो लोग तुम्हें आसानी से पहचान जाएंगे। अगर ऐसा हो तो तब तुम क्या करोगे? बायसन कहता है, मेरी चिंता मत करो, अपने काम का सोचो। तुमने सारे कैमरा चेक कर लिए? फेडल कहता है, मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करता हूँ। बायसन कहता है, ठीक है, तो आज मैं फ्राइडे है तो मुझे कुछ काम है। फेडल कहता है, क्या काम है? हमने अभी तो ये काम किया, थोड़ा छिप कर रहो। बायसन कहता है, तुम मेरे भाई हो ना कि मेरे डैड, कितना डांटते हो तुम मुझे। फेडल कहता है, क्योंकि तुम मुझे रीज़न देते हो डांटने का। इतनी पुलिस है, अगर पकड़े गई तो क्या करोगे? बायसन कहता है, कभी ऐसे हुआ है? अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कुछ करने को, जो मैं करना चाहता हूँ तो मुझे करने दो। फेडर कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। बायसन स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, और बाइक पर बैठकर वहाँ से जाता है। तो फेडर अपनी गाड़ी में जाता है। दूसरी ओर स्टाइल और कैंट एक दूसरे को चिढ़ाते हुए गेम खेलते हैं। कैंट को किसी की कॉल आती है पर वो नहीं उठाता। स्टाइल आकर कहता है, ये टैटू कैसा है, कितना क्लासिक है, पर कैंट का ध्यान तो कहीं और होता है। स्टाइल कहता है, मेरी बात सुनो, क्या है मैं ये टैटू बनवाऊं? कैंट कहता है, इतना बुरा नहीं है, पर ये और भी अच्छा हो सकता है। स्टाइल कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होकर भी इधर उधर देख रहे हो किसी नए लड़के के लिए? तुम क्या प्लेयर हो? वन नाइट स्टैंड करना बंद कर दो, कोई रियल लवर ढूंढ लो। नॉट कहता है कि पहले से बहुत काम है, अच्छा है कि किसी से बात करना और सुबह अलग हो जाना ये आसान तरीका है, पर तुम मुझे ये नहीं कह सकते, तुम तो खुद ही एक प्लेयर हो, इसके लिए तो हम फ्रेंड्स हैं। स्टाइल कहता है, मैं तो बस श्योर कर रहा हूँ कि मैं गेम में अब भी टॉप पर हूँ। कुछ लड़कियाँ स्टाइल की कमर को देख कर वाओ कहती हैं, पर तभी नॉट का ध्यान सामने बायसन पर जाता है। नॉट कहता है, वो लड़का कितना क्यूट है। स्टाइल कहता है, कौन सा? नॉट कहता है, वो शॉर्टी लाल कपड़ों में। स्टाइल कहता है, वो वेट क्या कर रहे हो? ड्रिंक पीकर नॉट जाकर बॉल पकड़ता है। वहाँ बायसन पहले से खेल रहा था तो नॉट भी खेलता है और बायसन को कहता है कि अपना बार दूसरी लात पर डालो तो तुम स्ट्राइक कर सकते हो। बायसन कहता है, थैंक यू अनचाही एडवाइस के लिए। नॉट कहता है कि फील हो रहा है जैसे मुझे प्यार से दफ़ा होने को कहा हो, और सॉरी, पर मैं सीधे से बताता हूँ, मुझे लगता है तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बायसन कहता है, ऐसे बात करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नॉट थोड़ा सा सैड होता है। बायसन कहता है, क्या तुम स्ट्राइक कैसे करते हैं वो नहीं सिखाने वाले मुझे? नॉट पास आकर बायसन का हाथ पकड़ता है और उसके पैर को थोड़ा सा साइड में करता है। बायसन कहता है, इतना क्लोज? हाँ। नॉट कहता है, लगा तुम स्ट्राइक करना चाहते हो। वो बॉल को फेंकते हैं और स्ट्राइक होती है। बायसन कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम बॉलिंग में अच्छे हो, कुछ और है दिखाने को? नॉट कहता है, क्यों नहीं मेरे साथ चलकर खुद ही पता लगा लेते। बायसन कहता है, तुम्हारे घर? नॉट कहता है, नहीं, मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर चलते हैं। बायसन कहता है, नहीं, मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। तो नॉट कहता है कि होटल में चलते हैं। बायसन कहता है, ठीक है, वो साथ में जाते हैं।
दूसरी ओर स्टाइल कार को तेज भगाते हुए सड़क पर जाता है। तभी उसे नॉट का मैसेज आता है कि बाद में गैरेज में मिलते हैं, टैटू मेरी तरफ से। वहीं फैडल भी गाड़ी लेकर रोड पर जा रहा होता है। स्टाइल फ़ोन पर बिजी होता है तो उसकी कार जाकर फैडल की गाड़ी के पीछे टकराती है। फैडल उतरकर देखता है, पीछे गाड़ी की लाइट टूट चुकी होती है। स्टाइल भी कार की ओर देखता है और फैडल को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फैडल कहता है मैं ठीक हूँ पर मेरी गाड़ी ठीक नहीं है। स्टाइल सॉरी कहता है। फैडल कहता है क्या तुम नशे में हो। स्टाइल कहता है नहीं, मैंने बस एक बियर का कैन पिया था। फैडल कहता है ये बहुत ही ज़्यादा है, वरना तुम मेरी गाड़ी के पीछे नहीं होते। स्टाइल कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बस अपने दोस्त को मैसेज कर रहा था। फैडल कहता है तुम फ़ोन यूज़ कर रहे थे, दूसरों के बारे में भी सोचोगे कभी रोड पर जो जाते हैं। लाइसेंस भी है क्या तुम्हारे पास। स्टाइल कहता है हाँ, ऐसे करते हैं कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। पर फैडल उसे आगे जाने से रोकता है क्योंकि गाड़ी में कुछ सामान होता है। फैडल कहता है सब ठीक है, तुम जाओ। स्टाइल कहता है मैं ऐसे भागूंगा नहीं, मैंने ऐसी गाड़ी पहले ठीक की है, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा और फ्री का चेकअप भी कर दूंगा। स्टाइल गाड़ी के पास जाने लगता है पर फैडल उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम मैकेनिक हो। स्टाइल कहता है हाँ, गैरेज का नाम स्टाइल ऑटो है, क्या अब मैं देख लूँ क्या नुकसान हुआ है। पर फैडल उसे रोकता है और कहता है कि मुझे जल्दी है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाद में तुम्हारे गैरेज में गाड़ी ले आऊँगा। पर स्टाइल फिर भी गाड़ी के पास जाने लगता है पर फैडल उसे धक्का मारता है। तो स्टाइल कहता है ठीक है, तो गैरेज में मिलते हैं। फैडल कहता है ध्यान से चलना, तुम अकेले नहीं हो रोड पर। फैडल वहाँ से जाता है। स्टाइल कहता है थैंक यू लेक्चर देने के लिए डैड। दूसरी ओर बाइसन और नॉट होटल में आते हैं। बेड पर बैठकर नॉट अपनी शर्ट के बटन खोलता है और बाइसन को बेड पर आने का इशारा करता है। बाइसन अपनी शर्ट उतारकर बेड पर आता है और वो किस करते हैं। नॉट कहता है कि हम एक दूसरे को नाम जानने से पहले ही किस कर रहे हैं। बाइसन कहता है क्या ज़रूरत है, सुबह तो हम भूल ही जाएंगे। नॉट कहता है ठीक है और वो किस करते हैं। शर्ट उतारकर नॉट बाइसन को किस करता ही रहता है और उनका ये रोमांस काफ़ी आगे तक जाता है। अगली सुबह नॉट उठता है पर बाइसन तो वहाँ नहीं होता, तो वो अपने घर चला जाता है और अपने भाई को कहता है कि स्कूल का टाइम कब है। बेब कहता है मेरी छोड़ो, तुम्हारी तो उम्र है, जो चाहे करो, पर ध्यान रखना मैं अभी अंकल नहीं बनना चाहता। नॉट हंसता है। बेब स्कूल जाता है पर नॉट बाइसन को याद करते हुए स्माइल करता है। उसके बाद फैडल खाना बनाता है और न्यूज़पेपर देकर कहता है हमने हेडलाइंस बना दी। जो कर रहा था बाइसन कहता है क्या उन्हें पता है हमने ये किया है। फैडल कहता है ये हमारा काम है, किसी को पता ना चलने देना। बाइसन कहता है तुम्हें क्या हुआ, ये हमारी जगह है, क्या पुलिस की बात करना। फैडल कहता है क्या तुम भूल गए क्यों हमें घर और काम यहाँ लाना पड़ा था। बाइसन याद करता है जब वो नशे में बार में गाना गाते हुए हवा में फायर करता है। फैडल उसे जाकर रोकता है। बाइसन कहता है पता है मैं परेशानी का कारण हूँ, पर अगर हिटमैन बनना मुश्किल है तो क्यों नहीं हम ये सब कुछ बंद कर देते। फैडल कहता है तुम्हें लगता है ये बहुत ही आसान है। बाइसन कहता है क्या हम हमेशा ये करते रहेंगे, मैं किसी को मारना नहीं चाहता जीने के लिए। फैडल कहता है माँ चाहती थी हम बुरे लोगों को मारे, जो नशा बेचते हैं, लोगों को बेचते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए मौत ही अच्छी है। बाइसन कहता है अगला काम करने के बाद मॉम को ब्रेक लेने को कहेंगे, 1 साल के लिए कम से कम, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता हूँ। फैडल कहता है इसके तो सपने ही देखो, जाकर खिड़की को साफ करो। बाइसन जाकर खिड़की साफ करता है। एक लड़का चुपके से उसकी फोटोज खींचता है। वहीं नॉट कार लेकर गैरेज में आता है। स्टाइल कहता है तुम्हारी कार को क्या हुआ, ब्रेक्स नहीं लगती तो बेच दो मुझे। नॉट कहता है कितनी बार कहा है ये बेचने के लिए नहीं है, मेरे डैड ने दी थी मुझे। स्टाइल कहता है क्या तुमने चोरी नहीं की थी। नॉट कहता है नहीं, मैंने चोरी से अपना नाम क्लियर कर दिया है। स्टाइल कहता है करात कैसी थी, क्या अच्छी थी बताओ ना। नॉट कहता है हाँ। स्टाइल कहता है और मैंने किसी गधे की गाड़ी में कार मार दी थी, सब ठीक है पर मुझे उसकी गाड़ी ठीक करनी है। पर अपनी स्टोरी बताओ। नॉट कहता है सब अच्छा था पर वो सुबह गायब हो गया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मैं शायद भूत के साथ सोया था, वो तो बस यादों में ही रियल लगता है। स्टाइल कहता है कहीं उसने तुम्हें चूना तो नहीं लगा दिया करात। नॉट कहता है नहीं, सब सामान तो सही मेरे पास ही था। तभी नॉट को कॉल आती है, वो बात करता है। उसके बाद नॉट कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कोई ऑफिसर नहीं हूँ, तुम हमेशा मुझे काम नहीं कह सकते। पिछली बार तुमने कहा था कि अगर मैंने ड्रग डीलर को पकड़वाया तो मेरा नाम क्लियर कर दोगे। क्रिस कहता है मैंने कर दिया है पर कुछ और काम है, अगर ये कर दिया ना कि सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, तुम बेदाग हो जाओगे। नॉट याद करता है जब उसने कार चुराई थी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। क्रिस कहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो केस दोबारा खुल भी सकता है, अगर तुम जेल गए तुम्हारे भाई का ख्याल कौन रखेगा। नॉट कहता है कोई और चॉइस है मेरे पास, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्रिस कहता है इस हिटमैन के क्लोज जाओ। नॉट कहता है क्या मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, उनसे मैं फ़ाइट कैसे करूँगा। क्रिस कहता है फ़ाइट मत करो, बस पता लगाओ, हमें शक है उन पर, वो दोनों ने अभी मरने वाले पॉलिटिशियंस और बड़े व्यापारियों को मारा है। नॉट कहता है अगर पता है तो जाकर उन्हें पकड़ लो।
क्रिस कहता है नहीं, हमें बड़ी मछली को पकड़ना है तो उनका पता लगाओ, तुम्हें ये पता लगाना है, ये रहा उनका एड्रेस। नॉट बाइसन की फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये वन नाइट स्टैंड वाला भूत है। दूसरी ओर स्टाइल सफाई करते हुए डांस करता है। उसका डैड उसे बुलाता है पर जब वो बात नहीं सुनता तो वो स्टाइल को लात मारता है और कहता है कि इतना लाउड म्यूज़िक क्यों चलाया है। स्टाइल कहता है बस डाई डाई करते हो, मेरा नाम स्टाइल क्यों रखा अगर कहना ही नहीं था। उसका डैड कहता है ध्यान रखना, मैं सामान लेने जा रहा हूँ और म्यूज़िक मत सुनना, पर स्टाइल सुनता है और डांस करता रहता है। तभी फेडल वहाँ आता है। स्टाइल नाचते हुए फेडल के बहुत ही पास चला जाता है। स्टाइल कहता है तुम कब आए। फेडल कहता है जब से तुम डांस कर रहे हो। स्टाइल कहता है तो कैसा था, क्या कूल था। ठीक है, मैं टीज नहीं करूँगा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। फेडल कहता है उम्मीद है तुम इसे ठीक करोगे जैसे तुमने कहा था। स्टाइल कहता है ठीक है, इंश्योरेंस का क्लेम कहाँ है। फेडल कहता है नहीं है। स्टाइल कहता है तो मैं ठीक कैसे करूँ, क्या तुम चाहते हो सारे पैसे मैं दूँ। फेडल कहता है तुम नशे में थे, फ़ोन पर बिजी थे उस टाइम, तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। स्टाइल कहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर दो। फेडल कहता है वो भी नहीं है। स्टाइल कहता है कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ अजीब है। फेडल कहता है क्या। स्टाइल कहता है चोरी की गाड़ी है। फेडल कहता है ये मेरे पास कैसे आई, वो मेरा काम है, तुम्हारा काम ठीक करना है तो वो करो। स्टाइल कहता है मुझे शक है, मैं किसी बुरे काम में नहीं पड़ना चाहता। फेडल कहता है क्या बहाने बना रहे हो। स्टाइल कहता है नहीं, मैं ठीक करता हूँ, बिल्कुल नई की तरह कर दूंगा। फेडल गाड़ी की चाबी देकर जाता है। स्टाइल को गाड़ी से एक बैच मिलता है जिस पर हार्ट बर्गर लिखा होता है। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।